अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सबके प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आइए दुआ पढ़ते हैं। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। और इसके साथ ही दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। प्यारे बच्चों, हमने पिछली स्टोरी में देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं। अल्लाह इज़ ऑलवेज़ वॉचिंग। और उसमें हमने दो अस्माउल हुस्ना पढ़े थे, बसीरुन और अलीमुन। बसीरुन यानी वो हर लम्हा देख रहा है, और अलीमुन यानी वो दिलों के राज खूब खूब जानता है। फिर हमने एक आयत भी पढ़ी थी, इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, यानी वो दिलों के छुपे हुए राजों से खूब वाकिफ़ है। कोई बात, कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं है। तो ये हमारी पिछली स्टोरी थी। आज की हमारी जो स्टोरी है वो है जज्बे की कहानी, यानी स्टोरी ऑफ पैशन। पिछली स्टोरी में हमने 3 बच्चों को शामिल किया था, और उन 3 बच्चों में अब्दुर्रहमान, मोहम्मद अवैस और इनके साथ साथ दानियाल असद ये शामिल थे। आज की जो स्टोरी है उसमें 2 बच्चों को हमने शामिल किया है, और उनमें हम जो 2 बच्चे शामिल किए गए हैं उनमें एक का नाम है अलिशबा सैमी, और अलिशबा के साथ हैं उबैद महमूद। तो आज ये 2 बच्चे हमारी स्टोरी में शामिल रहेंगे। चलिए स्टोरी सुनते हैं। अलिशबा की उम्र 12 साल है और उबैद की उम्र 14 साल है। अलिशबा अगरचे उम्र में अपने भाई से छोटी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अक्लमंद थी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बुज़ुर्गी अक्ल से है, माहुसाल से नहीं। यानी अगर कोई अक्ल में ज़्यादा है और उम्र में कम है तो ये कोई गलत बात नहीं है। एक दिन उबैद ने देखा कि उसकी बहन अलिशबा छोटी सी मटकी, जिसके एक तरफ लंबाई में छोटा सा सुराख था, हाथ में उठा रखी है। उबैद ने पूछा, ये क्या है? अलिशबा ने जवाब दिया, इसका नाम बचत घर है। दोनों बरामदे में आए और एक कोने में बैठ गए। अलिशबा ने बचत घर को ज़मीन पर दे मारा, और इसके टूटते ही उबैद की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई, क्योंकि इसके सामने 10-10, 20-20 रुपए के नोट और बहुत सारे सिक्के बिखरे हुए थे। उबैद ने खुश होते हुए कहा, अलिशबा, हम इन रुपयों से नए खिलौने खरीदेंगे। अलिशबा, नहीं भाई, खिलौने तो हमारे पास पहले ही बहुत हैं। मैंने तो ये रुपए थोड़े थोड़े करके इसलिए जमा किए थे कि किसी दिन ज़रूरत पड़ने पर काम आएंगे। क्या तुमने किताब में नहीं पढ़ा कि आज की बचत कल के काम आएगी? अपनी बहन के मुंह से ये सुनकर कि वो खिलौने नहीं खरीदेंगे, उबैद का दिल बुझ गया। उसने उदास लहजे में पूछा, फिर हम इन रुपयों का क्या करेंगे? इस पर अलिशबा ने जवाब दिया, मेरे प्यारे भाई, आपको पता नहीं है कि इस वक्त कोरोना की बीमारी फैली हुई है और बहुत से लोग मुश्किल का शिकार हैं। हम इन रुपयों से, इन पैसों से ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। आप ये नोट गिने, मैं सिक्के जमा करती हूँ। वो दोनों सिक्के और नोट गिनने लग गए। कुल मिलाकर 503 रुपये हुए। 503 रुपये, अलिशबा ने सोचते हुए दोहराया। उसी लम्हे उबैद ने फिर कहा, इतने कम रुपयों से हम किसी की क्या मदद कर सकते हैं? चलो चलो खिलौने ख़रीदते हैं। अलिशबा, भाई, मदद करने के लिए रकम का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि जज्बे का, पैशन का और नीयत का होना ज़रूरी होता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा जज्बा और हमारी नीयत देखते हैं। उबैद, अब ये नीयत क्या होती है और इसका क्या मतलब हुआ? अलिशबा, भाई, नीयत कहते हैं दिल के इरादे को,
किसी काम का बदला आपको ज़ाहिरी अमल के लिहाज से नहीं, बल्कि आपके दिल में किसी अमल का जो मकसद होगा उसके मुताबिक आपको जज़ा या सज़ा मिलेगी। उबैद, फिर भी बहन 503 रुपये से किसी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों ना हम इन रुपयों से खिलौने ख़रीद लें। अलिशबा, फ़र्क पड़ता है भाई, अगरचे नज़र नहीं आता लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्ज़ करें आपको रोज़ाना पानी से भरी हुई एक बाल्टी मिलती है और रोज़ाना उस बाल्टी से सिर्फ 2 गिलास पानी निकाल कर गमले में रखे पौधे में डाल दिए जाएं, तो आप देखेंगे कि भरी हुई बाल्टी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पौधे को नई ज़िंदगी मिल गई। और इसका सिला वो आपको कैसे देगा? इसका सिला वो आपको खुशबू से देगा। उबैद हैरत और ख़ुशी के मिले जुले जज्बात से, अलिशबा, तुमने कितनी अच्छी, कितनी उम्दा बात कही, वाकई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ देखने और समझने वाली नज़र चाहिए। आप ऐसा करें, ये रुपए लें और जितने हो सकें जाकर मास्क ले आएं, फिर हम दोनों मिलकर अपने पड़ोस में रहने वाले गरीब लोगों में वो मास्क बांटेंगे ताकि वो अपनी और दूसरों की कीमती ज़िंदगी को महफूज बना सकें। आप सब ने देखा प्यारे बच्चों, मदद करने के लिए रकम का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि आपके जज्बे का और आपकी नीयत का होना ज़रूरी है। तो आप सब ने भी अपनी नीयत को खालिस करना है और छोटे छोटे जो काम है, छोटे छोटे नेकी के जो काम है, उनका इरादा करना है। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारी स्टोरी हो गई मुकम्मल। अच्छा, अब आप सबसे मुझे ये कहना है कि आपने अपने अपने घर में एक बचत घर बनाना है। उसके ऊपर आप बचत घर लिख लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, और उसके साथ साथ अगर चाहें तो सेविंग बॉक्स लिखें या सदका बॉक्स लिखें, ठीक है। और उसमें आज से आपने थोड़े थोड़े पैसे डालना शुरू कर देने हैं। हम इस सफ़र को आज से शुरू करेंगे और मैं देखूंगी कि आप में से कौन से बच्चे हैं जो इसमें अपनी सेविंग्स डालते हैं और दूसरों की मदद का इरादा करते हैं और अपनी नीयत को खालिस करते हैं। प्यारे बच्चों, हम इसी तरह एक दूसरे की मदद करते हुए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। आज से आपने सदका बॉक्स बना के उसमें पैसे भी डालना शुरू करने हैं और अपनी नीयतों को भी खालिस करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमान अल्लाह।